नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ के दिन काफी लोगों को नुकसान हुआ, चोट पहुंची और काफी हताहत हुआ। महाकुंभ को लेकर ये भीड़ थी और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि रेलवे फुट ब्रिज पर भगदड़ मच गया। भगदड़ के दिन ये शख्स उसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और ये भी कुंभ का यात्रा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने भगदड़ को देखते हुए कुंभ की यात्रा की। हिम्मत की दाद देनी होगी इनकी कि भगदड़ एक तरफ था और एक तरफ ये अपने ट्रेन के वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे। आप बीती उस दिन का कहानी जानते हैं इनकी जुबानी कि उस दिन लाइव भगदड़ में थे और देख भी रहे थे उस सिचुएशन को कैसे इन्होंने हैंडल किया और फिर कुंभ पहुंचकर करोड़ों की भीड़ में संगम में डुबकी लगाई, फिर वापस आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर महाकुंभ संगम घाट तक इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से वहां पर भीड़ रही, प्रशासन की क्या क्या सुविधा है, इस जो है आप बीती को हम जानेंगे इनके जुबानी कि आखिर उस भगदड़ के बीच इनके पास हिम्मत कहां से आई कुंभ पहुंचने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार झा। उस दिन जिस दिन भगदड़ हुआ था आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद थे, वहां पे क्या दृश्य थी उस दिन का रेलवे प्लेटफॉर्म का और कैसे आप हिम्मत करके महाकुंभ तक पहुंचे, कैसा रहा सफर? हम जो है यहाँ से जो है अपने घर से निकल गए कुंभ जाने के लिए। तो यहाँ से हम अपना गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए। तो हम टाइम से अपना जो हमारी गाड़ी थी स्वतंत्रता सेनानी, उस ट्रेन को पकड़ने के लिए हम अपना स्टेशन पर पहुँच गए। ट्रेन लेट थी तो हम अपना एंट्री ले लिया, अंदर चले गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अंदर गए, उसके बाद प्लेटफॉर्म के अंदर गए तो अपना अपना थे गाड़ी के इंतजार में कि अब आएगी। तो एक अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि ये गाड़ी जो कुंभ जाने वाली है वो कुंभ नहीं इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली, 16 नंबर पे। तो हम सब एकाएक वहाँ से निकल करके दूसरी तरफ गए कि कुंभ जाने वाली है, ट्रेन जाने वाली है। तो हम लोग गए ना, तो उसी में सारी पब्लिक चढ़ने लगी। पुल थी, पुल पे जो जीना जो होता है सीढ़ी, सब उस पे चढ़ करके जो उतरने लगे ना, तो किसी मतलब गिर गए उस पर से। तो बहुत सारे गिर गए, उसी में कितने की मौत भी हो गई, कितने गिरे भी, कितने संभले भी, बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ। हम अपने आँखों से देखे वो लाश पड़ी हुई है लेडीज की, बच्चे के, बहुत सारे वहाँ पे हुआ। फिर हमारा जो है मन अंदर से डर गया। हम बोले कि हम ऐसा कुंभ नहीं नहाते हैं जहाँ पे जान ही नहीं रहेगा तो हम क्या नहाएंगे। फिर हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से हम अपने घर के लिए गए कि हम नहीं जाएंगे, को हमारा हिम्मत नहीं अलाउ किया। तो हमारे साथ 6 आदमी थे, जिसमें से एक मेरा दोस्त था, वो भी बोला कि चलो ठीक है हम नहीं जाएंगे अपना घर। हम लोग फिर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए। फिर हमारे साथ और दोस्त थे, वो भी बोले कि जब हम आ ही गए, निकल गए हैं कुंभ नहाने के लिए तो चले ही जाते, जो होगा देखा जाएगा। फिर दोबारा एंट्री बनाए, स्टेशन को बंद कर दिया था तभी। फिर स्टेशन खोले, फिर हम गए, फिर हम गाड़ी पकड़े। वहाँ से ट्रेन में देखे बहुत भीड़ थी ट्रेन में। हम जो है सब फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी, सब में जनरल बोगी की तरह था। आदमी चढ़ नहीं पा रहा था, इतना भीड़ थी ट्रेन में। फिर कैसे कैसे करके हम सेकंड एसी में चढ़ गए, उसमें गए। उसके बाद जो है अपना 12 बजे हम चढ़े। हमको शाम को 4 बजे हमको उतारा, 3:30-4 बज रही होगी। तो प्रयागराज स्टेशन पे हम उतरे। उस बीच में ट्रेन में इतना था कि हम ठीक से ना खड़े हो सकते, ना बैठ सकते, ना कुछ पानी पी सकते हैं, ऐसा भीड़ था। फिर हम प्रयागराज में अपना आए स्टेशन के बाहर, फिर हम चाय पानी पिए। उसके बाद फिर वहाँ से जो स्टार्ट किए हम चलना 4 बजे। तो बहुत भीड़ थी, बहुत पब्लिक थी। फिर वहाँ से हम संगम घाट पे 7:30-8 बजे के आसपास हम पहुँच गए, 7:30 बजे तक। फिर वहाँ पे गए, फिर देखे वहाँ पे भी घाट पे भी बहुत करोड़ों आदमी थे, नहाने के लिए थे। फिर वहाँ पे जो है अपना सामान फिर नहाने के लिए गए, नहा करके फिर बाहर आए। बाहर आ करके जो है सो अपना फिर कपड़ा वपड़ा पहन करके फिर चलना स्टार्ट किए। जो थोड़ा मोड़ा नाश्ता पानी किए, फिर स्टार्ट कर दिया 8-8:30 बजे स्टार्ट। तो वो चलते चलते हम सुबह के 3 कैसे बज गए हमको नहीं पता चला। उसमें क्या हुआ था ना, हम तो घाट के लिए जब वहाँ से जो निकले थे तो प्रयागराज स्टेशन के आसपास पहुँच गए थे, 11 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे वहाँ पे। लेकिन हमको जो पुलिस प्रशासन जो वहाँ थी, वहाँ का स्टेशन का व्यवस्था नहीं, जिस हिसाब से पब्लिक थी करोड़ों में, तो पब्लिक को घुमाई जा रही थी।
प्रशासन, हाँ प्रशासन घुमाई जा रही थी, क्योंकि एक ही बार पब्लिक जो स्टेशन में पहुंच जाएगी तो घटना का वो हो सकता है, स्थिति को संभालने के लिए। हाँ स्थिति को संभालने के लिए तो पब्लिक को घुमाए जा रहे थे। प्रशासन पुलिस वाले बोल रहे थे कि ये रहे 1 किलोमीटर यहाँ पे है, ये बगल में है, ऐसे करते करते हमको बहुत मतलब घुमाए बहुत घूमे। फाइनली हम, ट्रेन कितने बजे की थी आप लोग की? हम तो 10 बजे ट्रेन में बैठे थे वापसी की। हाँ लेकिन हम स्टेशन पे आ गए थे 5 बजे के आसपास। 5 बजे के आसपास क्योंकि स्टेशन पे जो है ना वो कर रखा था कि स्पेशल ट्रेन थी, जो वहाँ पे जब हम रास्ते में चल रहे थे तो हम लोगों को तो हिम्मत हार गए थे कि अब तो हम वापस मतलब नहीं जा पाएंगे, अपने घर के लिए नहीं जा पाएंगे, कैसे क्या है। हम तो फिर लास्ट में सोचे कि हम बस से ही जाएंगे। तो बाहर भी निकले तो कैसे निकले, कहाँ पे हम लोग घुमा के ले आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बोले कि जैसे जैसे जा रही है पब्लिक उसी के साथ साथ हम चल रहे हैं। जाते फाइनली हम पहुंच गए स्टेशन पे। वहां पे भी गए तो 3 भाग में बांट रखी थी, जिसका रिजर्वेशन का था उसको अलग पब्लिक को कर रही थी, जो दिल्ली की तरफ जाने वाली पब्लिक थी उसको अलग कर रही थी, जो बिहार की तरफ जाने वाली पब्लिक थी उसको अलग कर रही थी। तो हम लोगों को दिल्ली की तरफ आना था तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म 4 पे सबको ला दिए। अब वहाँ पे आने के बाद ट्रेन ही नहीं आ रही थी, कोई ट्रेनिंग, हम बहुत काफ़ी टाइम से बैठे अब आएगी तब। फिर जाकर के 2 ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पे लगी, स्पेशल ट्रेन कुम स्पेशल। फिर उसमें हम लोग चढ़े। फिर वो बोली वहाँ पे बोला गया कि ये नई दिल्ली स्टेशन तक जाएगी ये ट्रेन। तो हम लोग चढ़ गए। फिर वहाँ पे चढ़ने के बाद कानपुर के आसपास कानपुर आए तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि नहीं ये दिल्ली नहीं जाएगी, यहीं पे सब खाली कर दे अपना, यहाँ से अपना दूसरा ट्रेन पकड़ के जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। टिकट आपके दिल्ली की थी? दिल्ली तक की नहीं, वो तो टिकट कहाँ से मिलती है। हम लोग जब ऑनलाइन कर रहे थे तो ना टिकट खाली थी, ना कुछ था, ना काउंटर भी बंद कर दिया, तो हम कहाँ से टिकट लेते। सरकार वैसा व्यवस्था नहीं कर रखी थी ना। हम गए टिकट लेने के लिए तो काउंटर बंद था, काउंटर भी तो बंद था ना, तो इसीलिए तो जैसे व्यवस्था का तो कोई हमारा नहीं, बहुत सारे आदमी का नहीं था, टिकट ही नहीं मिल रहा था। तो फिर जो है वहाँ से फिर हम ट्रेन में चढ़े। फिर कानपुर आकर के हम सबको खाली करवाए। वहाँ से फिर दूसरा ट्रेन पकड़े। रात के हम 12-1 बजे 2 बजे के आसपास अपने घर पहुँचे। भीड़ और भगदड़ में आप लोग वहाँ पे थे, आप थे खासकर? हाँ, हमारे सामने आपकी रूह भी इजाजत नहीं दे रहा था कुंभ जाने के लिए, तो फिर भी वो मोटिवेशन कहाँ से आया, हिम्मत कहाँ से आई? फिर आप कुंभ पहुँचते हैं, फिर वापस वहाँ का भी मंजर कुछ अलग ही, नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है आपको। वहाँ पे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुंभ की जो व्यवस्था थी और प्रशासन का जो व्यवस्था था दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वो किस तरीके का था? जब भगदड़ हुआ था कंट्रोल किस तरीके से किया गया? कंट्रोल इस तरह से किया गया, जब भगदड़ हुआ तो एंट्री एग्जिट दोनों बंद कर दी प्रशासन ने। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना अंदर का बाहर। मतलब भगदड़ में तो एक साइड से जो था पब्लिक जो थी तो ऐसे ही प्रशासन किया, मतलब एग्जिट और इधर का एग्जिट एंट्री दोनों बंद कर दिया था। उस पर फिर डाइवर्ट करने के लिए फिर पब्लिक को एक साइड प्रशासन की, फिर जा कर के बाहर फिर पब्लिक को निकाली जो जाने वाले थे बाहर जाने के लिए। उसके बाद फिर बाहर निकालने के बाद उसके बाद जो लाशें वैसे थी उसको बाहर निकाले, एम्बुलेंस बहुत सारे। उसके बाद फिर स्टेशन खोला गया है, फिर एंट्री जो क्या सोचकर, ये देखने के बाद क्या सोचकर आप लोग हिम्मत जुटाए कि हम नहीं कुंभ जाना ही है? अंदर दिल में आपका क्या आया कि कुंभ जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए? कैसे इंस्पिरेशन हुआ? जब ऐसा माहौल देखा ना हम तो मेरा तो माहौल मतलब मन नहीं हो पा रहा था कि हम जाएं। हमारे जो साथ में साथी थे बोले कि चलो क्या होगा, चलते हैं, जब आ ही गए तो चलते हैं, जो होगा देखा, हाँ जो होगा देखा जाएगा। तो हमारा तो हिम्मत टूट गया था। हम तो वापस नहीं बोले थे आपको कि हम स्टेशन में जब भगदड़ हुआ था हम लोग चले गए। फिर ऐसा माहौल होने के बाद हम बाहर भी आ गए, स्टेशन के बाहर भी आ गए, हम घर चले जाते, हम नहीं जाएंगे कुंभ, जब जान बचेगा तो हम नहा लेंगे। लेकिन फिर सब हमारे साथ जो साथी थे बोले कोई नहीं, चलते हैं, जैसे होगा हम नहा लेंगे कुंभ। क्योंकि जो अभी कुंभ जाने वाले हैं, जो अभी गए हुए, उनके लिए आप अपना अनुभव साझा करते हुए क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? अभी जो कुंभ का जो हालत है, जो ट्रेन की हालत है, वहाँ पे पब्लिक इतनी है कि हम तो बोलेंगे कि जो जाने वाले हैं वो अभी नहीं जाए।
क्योंकि जो स्थिति हम सामने से देख के आए हैं, जो भीड़ देख के आए हैं, पब्लिक को देख के आए हैं, आदमी तो बोलता है कि हम जिसको बोलेंगे तो वो बोलेगा कि यार आप तो नहा करके आ गए, हमको आप मना कर रहे हो नहाने के लिए, तो उनको मन में वो हो जाता है। लेकिन हम जो सामने से जो देख के आए ना, वो स्थिति बता रहे हैं कि कृपया आप लोग अभी नहीं जाएं, बहुत भीड़ है, बहुत जाम रहेगा तो हम अगले कुंभ में भी नहा लेंगे। तो इसके लेकर के हम बोलेंगे नहीं। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। अनुभव का साझा कर रहे थे हमारे साथ दीपक झा, जो कि कुंभ का यात्रा करके फिलहाल लौटे हुए हैं और भगदड़ का भी हिस्सा थे।